गुड मॉर्निंग क्लास 10th। एज यू ऑल नो वी रीड बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। इसमें हम प्रोड्यूस तक पढ़ चुके हैं। नाउ टू बी कंटिन्यू विथ इट। 1906 सीई में एक न्यूली जागीरदार पृथ्वीराज सिंह अपॉइंट हुआ बिजोलिया में, जिसने ना केवल एक्साइटिंग ओल्ड कंसेशन का एंड किया बल्कि उसने एक नया टैक्स लगाया जिसको तलवार बंधाई बोला जाता है। इस दौरान पृथ्वीराज सिंह के टाइम के दौरान जब प्लंडर और एक्सप्लोटेशन था अपनी बहुत ही चरम सीमा तक पहुंच चुका था, तब 1913 सीई में साधु सीताराम दास की लीडरशिप के अंदर फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव थे। उन्होंने ये लीडरशिप रखी और फार्मर्स ने रिफ्यूज कर दिया प्लग करने के लिए, मतलब खेत को जुताई करने के लिए जागीर रीजन में। जैसे फील्ड्स जो जागीर रीजन में रिमेनिंग अनप्लग्ड रह जाते थे तो स्टेट क्या करता था, उनके ऊपर जो है एक ह्यूज लॉस लगा देता था। मतलब जो प्लग्ड नहीं करेंगे उनके ऊपर एक लॉस लग जाता था। इसके बाद में जो एट्रोकेट्स और एक्सप्लोटेशन थे वो ठाकुर के द्वारा जो है बढ़ा दिए जाते थे। फतेहकरण और ब्रह्मदेव बहुत ही टेरिफाइड हो गए इन सबसे और उन्होंने बिजोलिया छोड़ दिया। और साधु सीताराम जो थे उन्होंने भी इस तरह से जो है वो अपनी जॉब से वंचित रहे। ये सेल्फ मोटिवेट पीजेंट मूवमेंट प्रमोटेड किया गया था साधु सीताराम के द्वारा, लेकिन ये जो अनसक्सेसफुल रहा 1913 सीई में। इसके बाद इनवाइटेड किया गया था साधु सीताराम दास को, विजय सिंह पथिक को इस मूवमेंट के लिए 1917 में। हरियाली अमावस्या के दिन उन्होंने फॉर्म किया एक एसोसिएशन जिसका नाम था उपरमल पंच बोर्ड, जो विलेज बैरिसाल और इसके अंडर में था। मूवमेंट इनोग्रेटेड किया गया। इसी के साथ में इम्प्रेस्ड किया गया था उनको ब्रेवरी और यूनिटी ऑफ द फार्मर्स। बाल गंगाधर तिलक ना केवल उन्होंने एक न्यूज़पेपर को कॉलम, अपने जो न्यूज़पेपर था केसरी, उसमें उन्होंने कॉलम रखा, लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा एक लेटर महाराणा फतेह सिंह ऑफ मेवाड़ को, जो रॉयल्टी थी मेवाड़ की, जिसमें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हो रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए। उसने ये भी स्टेटेड किया कि यू योरसेल्फ आर द वर्शिपर ऑफ फ्रीडम, आप खुद अपने लिए वर्शिपर हो फ्रीडम के लिए। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो भी वर्शिपर है फ्रीडम के हमारी स्टेट में, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। वहीं दूसरी एक तरफ जो ये इन ऑर्डर टू रिसीव द बिजोलिया फार्मर्स अ सॉन्ग, एक तरफ तो एक जो है बिजोलिया फार्मर्स के लिए एक सॉन्ग पंचीरा कंपोज किया गया था माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, जो सॉन्ग लिखा गया था, और दूसरी तरफ प्राज्ञ चक्षु बारवाल स्वर्णकार जो थे वो विलेज से विलेज जा रहे थे और इस फ्लेम को इन्फ्लुएंसिंग कर रहे थे, उसको बता रहे थे अपनी पोएम्स के थ्रू। इसके ऑब्जेक्टिव के साथ में जो स्पिरिट थी नेशनलिज्म की बिजोलिया के यंग मैन में पथिक, उसने इस्टेब्लिश की एक एसोसिएशन जिसका नाम था उपारमल सेवा समिति, और उसने पब्लिश किया एक पंचायत पेपर जिसका नाम था उपारमल का डांका। इसी के ऑर्डर में उसने प्रमोट किया मूवमेंट अक्रॉस इंडिया में। पथिक ने एक सिल्वर ब्रेसलेट सेंड किया गणेश शंकर विद्यार्थी को, जो एडिटर थे न्यूज़पेपर प्रताप की, उन्होंने पब्लिश किया कानपुर में, और उसके बिहाफ पर किसके बिहाफ पर, फार्मर्स के बिहाफ पर। गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक्सेप्टेड किया ब्रेसलेट और प्रॉमिस किया इस मूवमेंट में उन्हें सपोर्ट देने के लिए। प्रताप न्यूज़पेपर में प्रोवाइड किया एक नेशनल आइडेंटिटी बिजोलिया पूजन मूवमेंट की, जो रिप्रेजेंटेशन थे पब्लिक मूवमेंट ऑफ मेवाड़ के। प्रेमचंद नॉवल रंगभूमि वो एक रिफ्लेक्शन है बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट का। अप्रैल 1919 में सीई में उदयपुर स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्म किया एक कमीशन मंडालगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य के चेयरमैनशिप के अंडर में, और उसमें उसने जो है कंप्लेन सुनी जो बिजोलिया फार्मर्स की थी। कमीशन एडवोकेट कर रहे थे वेरियस रिकमेंडेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स, यानी कि कमीशन जो थे वो इस तरह की कई जो सिफारिशें थी जो बेनिफिट्स कर रही थी फार्मर्स के लिए, लेकिन जैसे मेवाड़ गवर्नमेंट ने कोई भी ध्यान नहीं दिया उन पर। जो मूवमेंट कंटिन्यू रन कर रहा था एज यूजुअल, ऑफिसर्स जो थे फॉरेन मिनिस्ट्री के, इंडियन गवर्नमेंट बिलीव करती थी एक क्विक अलायंस के अंदर कि एक अच्छा सा क्विक अलायंस होना चाहिए जिससे कि बिजोलिया किसान पंचायत के लिए, अदरवाइज जो पीजेंट मूवमेंट जो था वो एक वायलेंट रूप ले लेता पूरे राजपूताना में। इसी कंडीशन में जो इमीडिएटली काम डाउन किया था बिजोलिया मूवमेंट में, एक हाई लेवल कमिटी फॉर्म की गई थी लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट हॉलैंड द एजीजी। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ राजस्थान। फरवरी 1920 में रॉबर्ट हॉलैंड ने एक मीटिंग हेल्ड की फार्मर्स के साथ में, और उसने 35 टैक्स जो थे
वो माफ कर दिए। दुर्भाग्य से जो कॉम्प्लिकेशन हुए इस स्टेट में, ये अलायंस जो थी वो भी एक परमानेंट फॉर्म में नहीं रह पाई। 1927 में जो अपोजिशन हुआ न्यू अरेंजमेंट हाई रेट्स का लैंड रेवेन्यू पे, फार्मर्स ने अपनी कल्टीवेट भूमि जो थी वो छोड़ दी और एडवाइस की, जो कि किसने एडवाइस दी थी, विजय सिंह पथिक ने। उन्होंने प्रेशराइज किया था स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन कॉन्ट्ररी ऑफ द फार्मर्स बिलीव, जब स्टेट सॉट टू ऑक्शन हुआ उसकी लैंड को, तो एक न्यू फार्मर्स रेडी हो गए थे क्लेम करने के लिए इस लैंड को। प्रत्येक रिगार्डेड थे, रेस्पॉन्सिबल थे फार्मर्स के लिए कि वो अपनी जो कल्टीवेट लैंड को छोड़ दे, इसके बाद वो सेपरेटेड हो जाए इस मूवमेंट से, आफ्टर विच ही सेपरेटेड फ्रॉम द मूवमेंट। इसके बाद में फार्मर्स ने कंटिन्यू किया मूवमेंट को अपनी लैंड वापस लेने के लिए, और ये सभी कंटिन्यू चला 1941 सीई तक। नाउ इज सीकर पीजन मूवमेंट। ये मूवमेंट जो स्टार्टेड हुआ था वो न्यू राय ऑफ सीकर स्टेट की राजा कल्याण सिंह ने, जब उसने अपने लैंड पर जो है इंक्रीज कर दिया रेवेन्यू 25 to 50%। इस परसेंटेज पर जो पूरा व्यय हो रहा था, जो भी पूरा खर्चा हो रहा था उस टाइम में, तो जो फ्यूनेरल यानी अंतिम संस्कार के समय राव राजा ने 1922 सीई में और उसकी ओन जो एंथ्रोनमेंट प्रोग्राम था उसने इंक्रीज किया लैंड रेवेन्यू, और फर्दर उसने प्रॉमिस किया कि कंसेशन होगा रेवेन्यू के अंदर जो कि नेक्स्ट ईयर होगा। लेकिन 1923 सीई में राव राजा बैक्ड आउट हो गए उसके प्रॉमिस से अंदर, यानी कि उन्होंने उस प्रॉमिस को निभाने से मना कर दिया, और कंसेशन देने पर भी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में। तो मिनिस्टर रामनारायण चौधरी की लीडरशिप के अंदर राजस्थान सेवा संघ में फार्मर्स ने अपनी आवाज उठाई इन सब के अगेंस्ट में। लंदन बेस्ड न्यूज़पेपर डेली हेराल्ड ने पब्लिश किया आर्टिकल फार्मर्स के सपोर्ट के लिए, और 1925 में लेबर मेंबर सर पथिक लॉरेंस ने, जो कि वेस्ट से थे, उन्होंने इस आवाज को उठाया, उनकी सपोर्ट फार्मर्स की सपोर्ट में, लोअर हाउस में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। लेकिन जब राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का फॉर्मेशन हुआ 1931 सीई में, तो पीजेंट मूवमेंट जो है इन्फ्यूज हो गया रिन्यूड वैगोर, यानी अपनी ताकत से जो नए सिरे से स्टार्ट हुआ। लेकिन फार्मर्स ने जो है एक ऑर्गेनाइज की रिलीजियस बेसिस पर। ठाकुर देशराज ने डिसाइड किया परफॉर्म करने के लिए जाट प्रज्ञापति महायाना, आफ्टर होल्डिंग अ मीटिंग इन पथेना 20 जनवरी 1934 के दिन बसंत पंचमी में ये यज्ञ परफॉर्म किया गया था यज्ञाचार्य पंडित खेमराज शर्मा की गाइडेंस में। इस यज्ञ की परफॉर्मिंग के बाद में फार्मर्स ने चाहा कि जो सीट थी यज्ञपति कंवर हुक्म सिंह की, वो एक एलिफेंट पे आए और ऑर्गेनाइज करे एक जुलूस को। लेकिन राव राजा कल्याण सिंह और जागीरदार जो थे स्टेट के, वो इसके अपोजिशन में थे। इसके पीछे वजह ये थी कि जो रूलर था स्टेट का और जो जागीरदार थे वो रिगार्डिंग थे फार्मर्स के लिए सोशली इन्फेरियर कर रहे थे उनके स्टेटस को, और ये रिगार्डेड कर रहा था प्रोफेशन, जबकि राइडिंग एक एलिफेंट के ऊपर करना वो उनका अपना अधिकार था। इस रीजन की वजह से सीकर स्टेट ने एलिफेंट को रॉब्ड किया। फर्स्ट नाइट में, यज्ञ की जो फर्स्ट नाइट थी उसमें उन्होंने एलिफेंट को चुरा लिया। ये इंसिडेंट जो था रोबिंग का, एलिफेंट को एजुकेटेड करना पब्लिक के अंदर, और ये सिचुएशन जो थी वो बहुत तेज हो रही थी। एक रिनोड फार्मर छोटू राम जो था, उसने टेलीग्राम भेजा जयपुर महाराजा को, और उसने वार्निंग दी अगर कुछ बुरा होता है एक सिंगल फार्मर के साथ में, तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा दूसरे प्लेसेस के लिए, और जयपुर स्टेट जो होगा उसको इसका सफ़र, इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फाइनली जो सीकर स्टेट था वो झुका इन फ्रंट ऑफ द फार्मर्स एंड द स्टेट इटसेल्फ। उसने एक वेल डेकोरेटेड एलिफेंट जो है वो प्रोवाइड किया उनको प्रोफेशन के लिए। इस यज्ञ प्रोग्राम में जो कंटिन्यू रहा था 7 डेज पर, अराउंड 3 लाख लोग जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन क्षेत्रों से, उत्तर प्रदेश, पंजाब, लाहौर, पटियाला, हिसार। ये एक बिगेस्ट यज्ञ था जिन्होंने राजपूताना में 20वीं सेंचुरी में बिगेस्ट टू प्लेस किया। वुमन ने भी जो है एक बहुत ही सिग्निफाइड रोल सीकर पीजेंट मूवमेंट के अंदर प्लेड किया। ठाकुर नाम सिंह जो सीहोर थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक मासी वुमन मीटिंग, जिसकी लीडरशिप में मिसेस किशोरी देवी, एक प्लेस कराथल, जहां पर उन्होंने 25 अप्रैल 1934 पर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एरोकेटिस कमिटी जो थी वो फार्मर्स के साथ में, जो फार्मर वुमन विलेज के अंदर काम कर रही है, उनके बेस पर जो ये स्टार्ट किया, नेम्ड बास ऑफ सोटिया।
इस मीटिंग को स्टॉप करने के लिए सीकर स्टेट ने इम्पोज किया सेक्शन 144। इसके बाद में जो मिसेस दुर्गा देवी शर्मा थी और मिसेस फूलन देवी, मिसेस राम देवी जोशी, मिसेस उत्तमा देवी, कई सेवरल जो अदर्स जो थे, उन्होंने इसको जो है प्रसिद्ध पार्टिसिपेट जो थे, उन्होंने ये मीटिंग जो है स्टार्ट की। 25 अप्रैल 1935 में जब एक ग्रुप ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स कुडन विलेज आया तो उसने कलेक्ट किया लैंड रेवेन्यू। इसी के साथ में जो वुमन जो थी धापा दादी, वो जो है प्रोवोक्ड हो गई बहुत जल्दी और फार्मर्स ने जो है यूनाइटेड किया और रेफ्यूज कर दिया पे करने से रेवेन्यू में। तो उसी को दबाने के लिए जो है पीजेंट रिवॉल्ट हुआ और पुलिस ने ओपन फायर चलाया 4 फार्मर्स पर, चेताराम, तिखूराम, तुलछाराम और आशाराम, क्योंकि मर्त्यार और वो जो है मर्त्यार शहीद हो गए और 175 अदर फार्मर्स जो है उनको कैद कर लिया गया। इसके एक टेरिबल जो है मासर्स यानी कि एक बहुत ही ऐसा हत्याकांड था जिसमें इचोको ऑफ सीकार पीजेंट मूवमेंट जो था वो वंस अगेन हेयर्ड हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में और बाय द एंड ऑफ 1935 सीई जो बहुत सारी जो डिमांड्स थी फार्मर्स की वो एक्सेप्टेड कर ली गई। सरदार हरल खान, नितमाराम सिंह गौर, पेरेन सिंह बातुनदार, हारू सिंह पलांतना, गोरू सिंह कथरवाल, ईश्वर सिंह बेरुनपुआ, लेखाराम कसवाली, ये सारे जो थे वो प्रोमिनेंट लीडर्स थे इस मूवमेंट के। नाउ इस बैगुन पीजेंट मूवमेंट चित्तौड़गढ़ पे बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट से इंस्पायर्ड होके फार्मर्स जो थे वो बेगुन स्टेट के उन्होंने भी एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया 1921 में, क्योंकि जो रेजिडेंट जो थे रिजाइन किए वो सफरिंग कर रहे थे, लैंड रेवेन्यू बर्डन बहुत ज़्यादा था और एरिस्टोक्रेसीज जो थे वो दूसरे टैक्स भी ले रहे थे, जैसे कि बिजोलिया फार्मर्स। मोस्ट जो फार्मर्स थे बेगुन स्टेट के वो धाकर कास्ट के थे, वो सफरिंग कर रहे थे। एक बहुत ही भ्रष्ट सर्कल जो था वेरियस इनपुट्स का, बैगर भीख का, हाई लेवल जो लैंड रेवेन्यू थे उसका और एरिस्टोक्रेट्स जो स्टेट के थे। इसके सस्टेन एफर्ट्स जो थे मेंबर्स के वो राजस्थान के सेवा संघ, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चंद चौधरी एंड माणिक्यलाल वर्मा जो फार्मर्स जो थे उन्होंने इन्फ्यूज कर दिया उसको अवेटिंग करने के लिए। 1921 में मैनाल जो थे वो लीज फार्मर्स थे बेगुन की, वो असेंबल हुए बेरन कुंड में और उन्होंने एक मीटिंग रखी। इसी के साथ में जो है बहुत ही अति फुएस जो थे बहुत बिजोलिया मूवमेंट से तो फार्मर्स कंटेक्टेड थे पथिक के साथ में, रिक्वेस्ट कर रहे थे उनको एक लीड मूवमेंट करने के लिए इन सब टैक्सेस के अगेंस्ट बेगर और हाई लैंड जो लैंड रेवेन्यू का था। पथिक ने राम नारायण चौधरी जो मिनिस्टर थे राजस्थान के और सेवा संघ के और उसी के साथ में उनके साथ में रहकर ये मूवमेंट जो है स्टार्ट किया। 2 इयर्स के स्ट्रगल के बाद में बैगुन ठाकुर रावत अनूप सिंह जो थे वो फोर्स टू गिव इन कर रहे थे, उन्होंने एक्सेप्टेड किया था डिमांड जो फार्मर्स की थी और एंटर्ड किया था एक अलायंस उनके साथ में, लेकिन मेवाड़ गवर्नमेंट और रेजिडेंट जो थे उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया, वो इंटरप्टेड कर रहे थे इस अलायंस को और उन्होंने राजस्थान के सेवा संघ और रावल अनूप सिंह के साथ बीच में एक बॉल्शेविक डिसीजन लिया और इंटरनेटेड किया अनूप सिंह को उदयपुर में और एक प्लेस था मनसा सरत्राम, उन्होंने उसके ऊपर जो है एक स्टेट के ऊपर किया कि मीटिंग हेल्ड की टू सॉल्व द कंप्लेंट्स, यानी कि फार्मर्स की कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के साथ में स्टेट में एक कमीशन अपॉइंटेड किया गया था लीडरशिप ऑफ मेवार्स एडिशनल कमीशन ट्रेंच के साथ में। बैगुन फार्मर्स असेंबल कर रहे थे गोविंदपुरा में डिस्कस करने के लिए डिसीजन हो रहा था ट्रेंच का। 600 फार्मर्स हेड्स जो थे वो प्रेजेंट थे इस प्लेस में लास्ट 5 मंथ्स में। फ्रेंच और लाला अमृतलाल वहां पर पहुंचे और उन्होंने ऑर्डर दिया फार्मर को एक्सेप्ट करने के लिए डिसीजन जो कमीशन के द्वारा बनाया गया और उसको हटा दिया गया वहां से, लेकिन फार्मर्स जो है वो डिस्प्रेस हो गए। 13 जुलाई 1923 सीई में फार्मर्स ने फायर की 2 फार्मर्स जिनका नाम था रूपा जी और कृपा जी धारकर, वो शहीद हो गए। वुमन इंसल्टेड हुई और मोर देन 500 फार्मर्स जो थे वो इम्प्रिजेंट हुए, कैद कर लिए गए। जब विजय सिंह पथिक ने महसूस किया कि जो मॉरल था फार्मर्स का वो डिक्लाइन हो रहा था एरिस्टोक्रेटिस ऑफ स्टेट के कारण, उसे सीक्रेटली बैगुन पहुंचा और उसने इस मूवमेंट का कमांड अपने हाथ में लिया। वो अरेस्टेड हुआ मेवाड़ गवर्नमेंट के द्वारा 10 सितंबर 1923 सीई में। इसके बाद में ये मूवमेंट जो था वो एंड हो गया। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे बारात पीजेंट मूवमेंट बूंदी। टिल देन, थैंक यू।